दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी महाराज। दोस्तों, लोगों में और विशेष तौर पर हमारे हिंदुओं में प्राचीन सनातन टाइम से ये चली आ रही है गुरु बनाने की परंपरा। और ये होना भी चाहिए कि एक मार्गदर्शक हमारा होना चाहिए जो हमें उचित मार्गदर्शन दे सके, जिसे हम प्राउडली गुरु कह सकें। तो हमें गुरु बनाने से पहले बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारा गुरु कैसा हो, हम जो गुरु बनाने जा रहे हैं हमारा गुरु कैसा हो। ऐसा तो नहीं हो कि उसने कुड़के लगा रखे हैं और जाते ही आपकी टांग फंस जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु शंकर के समान है। और जो ब्रह्म की बातें करता हो, पूर्ण रूप से ब्रह्म की बातें करता हो, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूं। मैं वैसे को नमस्कार नहीं करता कि आपकी कमाई का 10% यहां पे दान दे दीजिए। कई कहते हैं क्या है ये माया है, इस माया को छोड़ दीजिए, हमारे अर्पित कर दीजिए और आप प्रभु की शरण में चले जाइए। माया किसे कहते हैं ये उनको भी पता नहीं है। माया किसे कहते हैं, वो तो रुपए पैसे को माया कह रहे हैं। लेकिन माया, जिसका इंग्लिश में नाम है इल्यूशन, माया। इल्यूशन का मतलब है कि हमारी आंखों के सामने इस ब्रह्मांड में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही है और हमें पता नहीं चल रहा। क्या आपने कभी सोचा कि आप एक दिन नंगे घुमा करते थे और आपको शर्म नहीं आती थी, आपको पता भी नहीं था कि आप नंगे घूम रहे हैं? वही हैं आप जब आप बचपन में इतने से थे, आपको पता ही नहीं चला कब आप बड़े हो गए, जवान हो गए, कब आपके बीवी आ गई, कब बच्चे आ गए और कब मेरी तरह बूढ़े हो गए। ये पता ही नहीं चल रहा है। ये होता है इल्यूशन, ये होती है माया। इसका नाम है माया कि हमारे सामने घटनाएं घटित हो रही है और हमें सोचने का भी मौका नहीं मिलता पल में क्या 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 हो जाता है। तो इसे कहते हैं माया। और वो लोग माया को जोड़ रहे हैं पैसे से। वो कहते हैं आइए हमारे पास में, हम आपको भगवान से मिलाते हैं। अरे वो भगवान से कहां, खुद भी नहीं मिले हैं। और भगवान से मिलने की, भगवान कोई मिलने की चीज नहीं है। वो कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विश्व का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो आपसे मिलने के लिए तैयार बैठा हो। अरे वो तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। और ये इस ब्रह्मांड को मत छोटा सा मत समझिए। इसमें हजारों लाखों गैलेक्सियां हैं, एक एक गैलेक्सी में बिलियन ट्रिलियन तारे हैं, ऐसे ही ग्रह। और पता नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी जैसी 10-20 हजार पृथ्वियां भी हो सकती है जिन पे जीवन हो सकता है। इस एक पृथ्वी को मत मानिए कि हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं तो यही एक जीवन की है। लोग तो मंगल पे भी पानी ढूंढ रहे हैं और पता नहीं कितनी पृथ्वियां इस गैलेक्सियों के अंदर भ्रमण कर रही हैं। तो सबका मालिक जो है, जिसको कई गॉड के नाम से जानते हैं, तो प्रकृति के नाम जानते हैं, कोई कॉस्मोस पावर के नाम से जानते हैं, कोई किसी प्रकार से अपना अपना नाम टिका रखा है। लेकिन मैं कहता हूं कि समय सबसे बड़ा भगवान है। ये समय जो कुछ परिवर्तित कर रहा है इस ब्रह्मांड को, वो दूसरा कोई नहीं कर रहा है। और समय आपके सामने, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ में टी पार्टी मना लेगा, ऐसा नहीं कर सकता वो।
न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। लेकिन उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, आइए हम आपको भगवान से मिलाते हैं, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। 4 दिन 6 दिन 10 दिन करेंगे, आखिर हम भी उकता के दूर चले जाएंगे, यहाँ भगवान नहीं है। भगवान हमें महसूस करना पड़ता है, जैसे हम किसी खुशबू को महसूस करते हैं, बदबू को महसूस करते हैं, खुशी को महसूस करते हैं, गम को महसूस करते हैं, ऐसे ही हमें भगवान को महसूस करना है। जब हम महसूस करने में माहिर हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर सब परिवर्तन आ जाएगा, हम चेंज हो जाएंगे अपने आप में, और एक हमारे अंदर विनम्रता भर जाएगी, नम्रता भर जाएगी। हम हर आदमी से झुक के बात करेंगे। गुरु नानक ने भी कहा था कि नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती वाह। लेकिन यहाँ तो बैठे हैं, आइए फीस लगा रखी है हमसे मिलने के लिए, फीस बाहर से 5,000 10,000 की पर्ची कटवाओ। मंदिरों में भी लाइन लगती है, वहां भी कहा जाता है कि इतने 1000 की पर्ची कटाओ, आपको स्पेशल दर्शन करवाते हैं। तो वहां पैसों की माया, पैसे, वो पैसों को माया कह रहे हैं, और उनका काम है धन एकत्रित करना। आपको भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनका खजाना भरता जा रहा है। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु के लिए कहा है, गुरु ऐसा कीजिए जैसा होय कुम्हार, ऊपर से थपकी करे भीतर रखता प्यार। गुरु मीठा बोलेगा तो समझो कि उसने आपसे कुछ अर्निंग करनी है, कुछ न कुछ लेना है, तब वो मीठा बोलेगा। तो गुरु की अच्छी परिभाषा दी है, बताई है। कुंभकार होता है जो घड़ा गढ़ता है, मिट्टी का घड़े बर्तन बनाता है, घड़े बनाता है। उसको आपने देखा होगा कि जब वो घड़े को बनाता, आकार देता है, तो एक उसके पास में पीटने के लिए ऐसी थोपी होती है जिससे वो थापता रहता है, घड़े के ऊपर चोट मारता है। हमें उतना ही दिखाता है कि ये घड़े को पीट रहा है, लेकिन उसका दूसरा हाथ घड़े के अंदर होता है, जहां पे वो चोट मारता है वहां पे नीचे से उसको सहारा मिला होता है घड़े को, ताकि घड़ा टूटे नहीं। तो ऐसा ही सदगुरु होना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये चोट दे रहा है, लेकिन गुरु का दूसरा हाथ यानी मन रूपी हाथ होता है, वो शिष्य के ऊपर ऐसा अंदर से रहना चाहिए। गुरु का अंतःकरण इतना साफ होना चाहिए शिष्य के लिए कि वो ऊपर से लगे कि ये थपकी दे रहा है, लेकिन भीतर से प्यार करे और आपको सद्मार्ग की तरफ ले जाए। ध्यान रखना, गुरु लेने वाले का नाम गुरु नहीं है कि आपसे कुछ ले, देने वाले का नाम गुरु है, जो आपको कुछ दे, ज्ञान दे। ऐसे ही गुरु बनाना। पैसे लेने वाले को कभी गुरु मत बनाना, जिसके लिए आपको बाहर खड़ा होकर इंतजार करना पड़े कि मेरे गुरु के लिए मैं मिलने जा रहा हूं, पहले मैं पर्ची कटाऊं, उसके बाद में फिर मैं इंतजार करूं, लाइन में लगूं। नहीं, वो गुरु नहीं है, वो तुमसे माल लूट रहा है। तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें बता देगा और उसमें ऐसी घुंडी पैदा कर देगा कि वहां वो काम आप कर भी नहीं सकोगे, और आपके अंदर ये होता रहेगा कि हम अगर कर लेते तो हमें भगवान मिल जाता, लेकिन वो इम्पॉसिबल होता है। वो ऐसी चीज बताएगा जो इम्पॉसिबल होगी, आप कर ही नहीं पाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे, और आप उस काम को छोड़ दोगे, आकार के छोड़ दोगे, थक जाओगे। तो ऐसा गुरु नहीं बनाना है आपको। गुरु वो बनाना है जो आपको भीतर से प्यार करे, ऊपर से वार करे। ऐसा गुरु जो होगा वो आपको सद्मार्ग की तरफ ले जाएगा और बहुत से व्यसनों को, दुनियादारी के चक्करों को, दुनियादारी के धोखेबाजियों को, इन सब से आपको रहित कर देगा और आपके अंदर ब्रह्म का भंडार भर देगा। सही बातें बताकर ब्रह्म का भंडार भरेगा। ये मानिएगा कि वो आपका गुरु है और वो गुरु बनने के लायक है।
तो ऐसे गुरु को आपको गुरु बनाना है, बाकी उनको नहीं बनाना है जो कहे कि आपकी कमाई का 10% हमें देते जाइए, कभी नहीं बनाना। कई तो अपने आप को भगवान मानने लगे हैं, हम भगवान हैं, बस गुरु ही नहीं है, हम तो भगवान हैं, हमें भगवान मान के पूजिएगा। और बड़े बड़े प्रमाण भी दिखा देते हैं कि ये देखिए फलानी किताब में लिखा है कि इस दिन पैदा होगा भगवान तुम्हारा। और भगवान कहता है, गीता में स्पष्ट में लिखा है कि आत्मा न मरती है न जन्मती है, न शस्त्र से कटती है, न आग में जलती है, न पानी से भिगोई जा सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है, और जन्म मरण रहित है। और वो कहते हैं हम भगवान हैं, हम जन्मे हैं। यही आप देख लीजिए, वो पैदा हुए हैं, उन्होंने दुनिया के रंग ढंग संग को सबको भोगा है, क्योंकि ऐसा वृक्ष कोई दुनिया में नहीं है जिसकी हवा ना लगी हो। ये सही और बिल्कुल 100% सही बात है कि ऐसी कोई वृक्ष या वस्तु नहीं है जिसको दुनिया की हवा ना लगी हो। और वो कहते हैं हम जन्मे भी हैं, हमारी तारीख है जन्मने की, और इस दिन का ये फलाने ग्रंथ में लिखा है, हम जन्मे हैं, हम भगवान हैं। और इधर से गीता कह रही है कि भगवान क्या, आत्मा जन्मती नहीं है, परमात्मा है वो, तो आत्मा भी नहीं जन्मती है। एक दिन मैं बताऊंगा आपको कि आत्मा कैसे नहीं जन्मती है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक कमेंट तो करना ही करना, एक लाइक तो बनता ही है कम से कम, जाते जाते एक लाइक कर देना। धन्यवाद, नमस्ते।